परमेश्वर ने हमें बहुत सारी गवाहियां दी और समस्त गवाहियों के लिए भी हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज का समय आप सब परमेश्वर के भवन में हैं। कितने लोग आज जो है दुआओं के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित हुए हैं। कितने लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर से दुआ की कि आज हम प्रभु तेरे भवन में जा रहे हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। व्हेन यू कम विथ प्रेयर्स, आज जब आप प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं सो परमेश्वर की आत्मा बड़ी प्रबल रूप से हम सबों पर उतरती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत की आत्मा आजादी की आत्मा है। खुदावंत स्वतंत्रता की आत्मा हमको दिया हुआ है। द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। परमेश्वर ने हमें आजादी की आत्मा दी है, गुलामी की आत्मा नहीं दी है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमने पिछले दिनों में जैसे गुड फ्राइडे को मनाया, गुड फ्राइडे को स्मरण किया, यीशु के बलिदान को स्मरण किया। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो गए। किस लिए? हमारी आजादी के लिए। आजादी किससे? पाप की गुलामी से आजादी के लिए प्रभु जो है हमें स्वतंत्र करके गए हैं और हमें उस स्वतंत्रता की बात है। आज हम बात करेंगे, क्या हम वाकई में आजाद हैं? क्या प्रभु ने हमें आजादी दी, उसके बाद भी हम किसी न किसी प्रकार की गुलामी में जकड़े हुए हैं? या क्या चल रहा है हमारे आत्मिक जीवन में जिसको हम आजादी नहीं कह सकते हैं? हमें समझना चाहिए ये बात कि प्रभु ने हमें आजाद किया तो हम आजाद हुए कि नहीं हुए? हुए हैं। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को जांचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बंधे हुए हैं। आज भी हमारे बंधन छूटे नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, जब वो यरूशलेम में आ रहे थे तो उन्होंने चेलों को भेजा सामने के गांव में जाकर एक गधी और उसका एक बच्चा वहां पर बंधा हुआ, उसको खोल करके लाओ। So Jesus came here in the world to make people free. लेकिन आज भी हमने कई बंधनों को पाप की गुलामी के अलावा अपने जीवन में खुद ले लिया है, खुद पहन लिया है। आज पौलुस के वचनों से एक अच्छी बात को सीखने वाले हैं। And today's time will be a great time. आज परमेश्वर का ये समय, खुदा की उपस्थिति का एक बड़ा महान समय होने वाला है, आशीषित समय होने वाला है। और परमेश्वर की बड़ी आशीषों को एक वचन के अध्ययन के द्वारा से आप अपने जीवन में एक ऐसे सबक को लेने वाले हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है। तो हम गलतियों की किताब में आएंगे, 5वां अध्याय, पहला वचन। मैं आज आपके लिए यहाँ से एक वचन को पढ़ूंगा, बाकी के वचन आप खोल करके, हम सारे अध्याय में हैं, हम सारे 5वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। क्या किया मसीह ने? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, गुलामी के लिए नहीं स्वतंत्र किया। यीशु मसीह ने कोड़ों की मार खाई, वो हाथ और पांव में कीले, सिर पर कांटों का ताज। आज फिर से बियारी का दिन है, तो हमें ये बात याद करना वैसे भी जरूरी है। और आप जितने प्रचार करते इस बात को समझ के चलें, जिस दिन भी बियारी का दिन होता है, यीशु के क्रूस की बात होनी चाहिए, यीशु मसीह के बलिदान की बात होनी चाहिए, यीशु मसीह के सलीब का चित्र हमारी आंखों में ताजा होना चाहिए। और इस प्रकार से तो प्रभु यीशु मसीह ने वो सब हमारे लिए सहा, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। कितना अच्छा शब्द है, कितना सुंदर शब्द है कि जीसस हैज मेड अस फ्री फॉर फ्रीडम। आजादी के लिए प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया है। भाइयों बहनों, आज प्रभु के वचन को सुनते समय आप अपने जीवन को जांचते हुए चलें कि हमने किन बंधनों में अपने आप को बांध करके रखा है। और पौलुस यहाँ पर एक फटकार लगाते हुए वचन को कह रहा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। क्या करो? अतः इसी में, किस में स्थिर रहना है? स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता में स्थिर रहना है। और फिर क्या लिखा हुआ है? और दासत्व के जुए में फिर से न छूतो। अब मैं आपको वचन की सीधी बात करूंगा। पाउल इन रिब्यूक टू द जुडाइजर, मतलब जो यहूदी थे, उनको एक फटकार लगाते हुए ये बात को कहना चाह रहा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वापिस व्यवस्था के गुलाम हो रहे हैं, व्यवस्था के गुलाम। देयर आर टू थिंग्स, दो बातें होती है, एक होता है व्यवस्था,
एक होती है आत्मिकता। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम इन क्राइस्ट। मसीह में स्वतंत्र हम किए गए हैं और हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए वचन हमने पढ़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता क्या है जिसकी बात पौलुस कर रहे हैं, और वो गुलामी जिसके विषय में पौलुस यहूदियों के विषय में याद करके उनको एक फटकार लगा रहे हैं कि व्यवस्था के जुए में हमको फिर से अटकने की आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे। अगर कोई आपके जीवन को देखें, आपके जीवन का एक चित्र बनाए, वीडियो बनाए, क्या बोलते हैं उसको मीडिया की भाषा में, एक रील बनाए। अगर कोई आपके मसीहत्व जीवन की एक रील को बनाए तो वो क्रिश्चियनिटी को कैसे डिस्क्राइब करेगा? How he will describe Christianity by seeing or making a video of our life। या हमारे जीवन को देखकर या हमारे जीवन के चलचित्र को देखकर वो क्रिश्चियनिटी को क्या बताएगा? क्या बोल सकते हैं आप? अगर मैं यहाँ किसी एक भाई या बहन को खड़ा करूं और आप उसको देखें और मैं पूछूं इसको देखो और बताओ मसीहत्व क्या है, आप क्या बताओगे? How you will describe Christian faith? विश्वास को कैसे आप बताओगे? If the example that had was your life, अगर वो आपके जीवन की बात, अगर मैं आपको खड़ा करूं तो लोग आपको देख करके how they will describe Christianity, कैसे बताएंगे कि मसीहत्व क्या है? बड़ा सीरियस मामला है, बड़ी सीरियस मुद्दा है। आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर, आपके जीवन की बातों को देखकर, आपके उठने बैठने चलने फिरने रुकने खड़े होने और इस सारी बातों को, आपके दैनिक व्यवहार को देख करके कोई ऑब्जर्व कर रहा है हम कितने मसीही हैं, हम कितने मसीही, हम आजाद हैं या हम गुलाम हैं। कहते हैं गुलाम, आजाद देश के गुलाम नागरिक। ऐसी बात है, आजाद मसीहत्व के हम गुलाम मसीही हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताएगा। अगर हमारे इस चित्र का व्याख्यान अगर यहाँ किया जा रहा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैसे आपको देखकर कोई बताएगा कि मसीहत्व क्या है? कैसे बताएगा? क्या हमारे अंदर में है? क्या हम में दिखता है? मसीह का प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, उपवास, प्रार्थना, वचन के प्रति बद्धता क्या दिखती है हम में? गवाहियां, दूसरों के लिए परोपकार की बातें क्या दिखती है? क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, ये हमारे लिए एक जीवन यापन करने का तरीका है। यीशु मसीह ने धर्म की स्थापना नहीं करी और न यीशु मसीह के अनुयायी कोई धर्म का परिवर्तन करते हैं। वो बताते हैं हमारे जीवन की उन बुराइयों को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। वो मदद करते हैं आपको कि एक गिरे हुए जीवन से उठ करके कैसे एक अच्छा मॉरल, एक अच्छे जीवन को जिया जा सकता है, एक अच्छे संस्कार को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जीवन में अगर हम कुछ देखें तो अगर आपको लगता है हम दान देते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम विधियों को मानते हैं, हम पर्वों को मनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप व्यवस्था के दायरे में अटक गए। आप जो है कानूनवाद को फॉलो कर रहे हैं। यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, योर लाइफ इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द लाइफ ऑफ लीगलिज्म, जिसको कहते हैं कानूनवाद, व्यवस्था, जिसके लिए एक शब्द है। दैट समहाउ क्रिश्चियनिटी वाज फॉर मोर अबाउट बीइंग गुड। मसीहत्व क्या है? अपने आप में कुछ अच्छा होने की बात है। मसीहत्व क्या है? अपने आप में कुछ अच्छा होने की बात। आप अच्छे हो, दैट इज मसीहत्व। आप अच्छे हो, वो मसीहत्व है। मसीहत्व है, इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप अच्छे मसीही हो जाए, आपके काम अच्छे हो। ये मसीहत्व तो रहेगी, ये मसीहत्व को बाजू कर दो, इसके रहते हुए भी आप कैसे हो, ये मसीहत्व होने से ज्यादा महत्व की बात है। चलिए आगे चलते हैं। लीगलिज्म जिसको कहते हैं, मतलब कानूनवाद, यानी व्यवस्था की बात जो है, पौलुस यहाँ पर, संत पौलुस बाइबल में यहाँ पर लिख रहा है एक ऐसे दिमागी हालत की बात, या एक ऐसा हमारा अप्रोच धर्म के प्रति, हमारा भावना या हमारी पहुंच जो होती है, उसके विषय में पौलुस क्या बोल रहे हैं इस वचन में कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कानून से ज्यादा, व्यवस्था से ज्यादा हमें अंडरस्टैंड करना है उसकी आत्मा को। परमेश्वर क्या बोलता है, उस पर्व के पीछे कौन सी भावना है, उस फेस्टिवल के पीछे क्या भावना है। क्रिसमस मनाने की बात है,
हम जानते हैं हम किस प्रकार से क्रिसमस मनाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन आते यीशु मसीह को देखते हैं, 7 वचनों को बोलते सुनते हैं, अच्छा प्रण लेते हैं, निर्णय लेते हैं, थोड़ा सा हम उदास होते हैं, गमगीन हो जाते हैं। इसके पीछे की भावना को समझो, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मर गया। 7 वचनों से सुन करके हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी, लेकिन यीशु मसीह के उन वचनों के पीछे की भावनाओं को समझो। अगर हम सिर्फ रूढ़िवादी है, या हम सिर्फ कानूनवादी है, या हम कानूनी व्यवस्थाओं की बातों में अटके हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है इट इज लीडिंग अस टू अगेन टू स्लेवरी, हमें फिर से गुलामी की तरफ लेकर के जाया जा रहा है। और पौलुस कहता है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, गुलाम होने के लिए नहीं। और इसलिए वो कहता है कि स्वतंत्रता में रहो, दासत्व के जुए में फिर से मत जीतो, दासत्व के जुए में फिर से मत जीतो। तो ये बात यहाँ पर पौलुस विशेष करके मसीही समाज के विषय में बोल रहा है, जो हम मसीह के लोग हैं, इनके विषय में पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि हमें गुलामी के बंधनों में फिर से नहीं जाना चाहिए। पौलुस का दर्द क्या है, पौलुस की परेशानी क्या है? पौलुस की परेशानी है कि लीगलिज्म जो है या कानूनवाद जो है, ये एक लोग जो है एक मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ, जिसको यानी जो कानून है उसको गलत तरीके से लेकर के बैठे हुए हैं, गलत तरीके से ले बैठे। आप देखते हो कि आपके आसपास में जितने भी प्रकार के डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन समझते हैं ना, फिरकेबाजी कहते हैं। फिरकेबाजी के लिए भी एक अच्छा शब्द बताता हूँ, अलग अलग विश्वास है लोगों का, है ना। कोई बैप्टिस्ट है, कोई मार्थोमाइज है, जो कोई जैकोबाइट्स है, कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई रोमन कैथलिक है, और कोई ओनली जीसस है, कोई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है। ये कहां से पैदा हो गए? इसी व्यवस्था के रहते। ये गुलामी है, ये गुलामी में है लोग। एक एक रूढ़ी को पकड़कर, एक एक बात को पकड़ करके उन्होंने अपने लिए रास्तों को बना कर रखे। और पौलुस का डिबेट या पौलुस का विवाद क्या है? पौलुस का विवाद ये है कि उद्धार और धार्मिकता व्यवस्था से नहीं आती। पौलुस का क्या उद्देश्य है कि व्यवस्था से आता है, व्यवस्था से नहीं आता है उद्धार, व्यवस्था से नहीं आती है धार्मिकता। और अगर हम इस कानून कायदे को या कानूनवाद को मजबूती से पकड़ के भी रहते हैं, हमारा उद्धार नहीं होगा। पौलुस या प्रभु यीशु मसीह फरीसी और शास्त्रियों को क्यों कहते थे चुना फिरी हुई कब्र? क्यों कहते थे? क्या कोई मुझे बता सकता है कि पौलुस वचन की शिक्षाओं में यीशु मसीह उनको क्यों डांट लगाते थे, क्यों फटकार लगाते थे? आपको पता है शास्त्री फरीसी क्या करते थे? लौंग, जीरे, राई, पुदीने का दशवान देते थे। फिर वो गलत कहां से थे? वो व्यवस्था को मान रहे हैं, ये गुलामी है। खुदावंद कहते हैं व्यवस्था से हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। धार्मिकता व्यवस्था से नहीं आती है, धार्मिकता आती है खुदावंद के इन उद्देश्यों के पीछे की भावना से, इसके कंसेप्शन को सही रीति से समझने के। तो पौलुस क्या करता है, यहां पर जोर दे रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ अपॉन जीसस, यीशु मसीह के ऊपर के विश्वास की बात को वो बोल रहा है। हम गलतियों की किताब के 2 अध्याय में आ जाएं और उसके 16 वचन को यहां पर हम पढ़ सकते हैं। देखिए, हाँ हाँ, तो मनुष्य जो है व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था क्या बताती है? पश्चाताप बताती, पाप क्षमा की बात बताती, बलिदानों की बात बताती। व्यवस्था क्या बताती? ये सब ऐसे कानून की बातें बताती। व्यवस्था से मनुष्य धर्मी नहीं ठहरता। ये पौलुस ने यहाँ पर हमको एक संदेश दिया है। और उन्होंने कहा कि तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से धर्मी ठहरता है। फरीसी और सदूकी क्या करते थे? वे व्यवस्था को मानते थे, दशवांश देना है, हर चीज का दशवांश देना है, देते थे। लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करने की बात में कहां थे वो? यीशु मसीह से वो सवाल करते थे, यीशु मसीह को वो हटा देना चाहते थे। यीशु मसीह की जो प्रसिद्धि बढ़ रही थी उससे उनको समस्या हो रही थी और वो यीशु मसीह के साथ खड़े नहीं रहना चाहते थे। तो जिन्होंने यीशु मसीह पर, हमने और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। ये खुदावंद का वचन है पौलुस का, कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। ये खुदावंद का वचन है पौलुस का,
यही दर्द है, पौलुस की यही परेशानी है। चलिए थोड़ी देर से बात करेंगे ये व्यवस्थावाद क्या है, ये कानूनवाद क्या है, हम इसकी भी बात करेंगे। हमें फरीसियों में हम में क्या फर्क होना चाहिए, ये बात जो है हम यहाँ पर थोड़ी देर में देखेंगे। सो पौलुस की जो शिक्षाएं हैं कानूनवाद के ऊपर, हम थोड़ी देर उसको देखेंगे। पौलुस क्या चाहता है, लोग धार्मिक नहीं होना चाहिए। लोग क्या नहीं होना चाहिए, धार्मिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म आपका उद्धार नहीं करेगा। यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास आपका उद्धार करेगा। धार्मिक नहीं होना चाहिए, रिलीजियस नहीं होना चाहिए हमको, हमें होना चाहिए स्पिरिचुअल, हमें आत्मिक होना चाहिए। आत्मिक होने से हमारा उद्धार होगा, आत्मिक होने से हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर में दिखेगा, आत्मिक होने से आपका परमेश्वर के साथ का रिश्ता दिखेगा। हालेलुया। Your relationship with God is important and that is the inner journey of your growth. आपका रिश्ता प्रभु के साथ आज क्या है, वो बताता है आपने भीतर से कितनी यात्रा या कितनी जर्नी तय की है, आप कहां तक पहुंच गए अंदर से। बाहर से तो आप बहुत प्रभु के साथ दिखते, बाहर से तो आप प्रभु के सच्चे चेले लगते हैं, बाहर से मैं और आप प्रभु के बहुत नजदीकी लगते हैं, लेकिन हमारी अंदर की यात्रा वो तो हमको ही पता है। That is called the relationship with God. परमेश्वर से संबंध हमारा इस बात को बताता है। लेकिन धार्मिकता क्या है, चलिए वो परमेश्वर से नजदीकी अच्छी है और होनी चाहिए, लेकिन रिलीजियसनेस क्या है दूसरे स्थान पर, उसमें ज्यादा जोर काय पर दिया जाता है, आउटवर्ड एक्सटर्नल ऑब्जर्वेंस पर। उपवास का दिन मनाओ, है ना, और कोई पर्व है वो पर्व का दिन मनाना ही चाहिए, इस प्रकार की बातें। जैसे दशवां दिन की बात है, प्रभु ने कहा तुम चौकों में बड़े बड़े वस्त्रों को धारण करके चौकों में सलाम को चाहते हो, अपनी महिमा को चाहते हो, ये उनका काम था। ये बाहर का जो कुछ भी दिखता है ना, ये शास्त्री और फरीसियों में था, इसी को जो है धार्मिकता की बात को कहते हैं, धार्मिकता की बात को कहते हैं। और प्रभु का वचन हमें बताएगा थोड़ा सा और कि ये जो विधियां हैं, है ना, जैसे हम क्रिसमस की बात मैं कर चुका, गुड फ्राइडे की बात मैं कर चुका, ये सारी बातें जो है ये इसके अंदर का जो पार्टिसिपेशन है ये केवल और केवल धार्मिकता की बात है। यीशु मसीह हमें धर्मी बनाने के लिए नहीं आए, हमारा उद्धार करने के लिए आए। और आज हमारे धार्मिकता के वस्त्रों में उद्धार नहीं छिपा हुआ है, तो फिर यीशु मसीह की स्वतंत्रता हमें मिली नहीं। एक बार फिर से हमको विचार करना पड़ेगा। धार्मिकता के नियम और जो ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा करने से उद्धार नहीं होता है, उसको पूरा करने से उद्धार नहीं होता है। पौलुस की बात को देखेंगे, ये यहूदी क्या करते थे, ये कौन सी व्यवस्थावाद में अटके हुए थे, ये सबात का दिन मनाते। क्या मनाते हैं, सबात, इंग्लिश, हिंदी में क्या कहेंगे, शब्द का दिन अर्थात विश्राम का दिन। ये शब्द का दिन मनाते थे। और इनका जो ये जो शब्द के दिन का जो कंसेप्ट है या इसके पीछे की भावना है, ये निर्गमन की किताब के 20 अध्याय 8वें वचन से, जहां प्रभु ने कहा तो विश्राम दिन को मानने में जो है स्मरण रखना, विश्राम दिन को मानने के लिए। अब आपको पता है ये शब्द का दिन कौन सा होता था, यहूदी लोगों का शब्द का दिन कहां से होता है, फ्राइडे नाइट से, यानी फ्राइडे सनसेट, यानी फ्राइडे की शाम के 6 बजे से इनका शब्द का दिन चालू होता है, और शनिवार के रात्रि के समाप्ति तक, मतलब अर्ली सुबह तक के, ये इनका शब्द का दिन होता है। तो शनिवार इनका विश्राम दिन होता है। अब बताइए, आप तो रविवार के दिन प्रभु के लिए आते हो, विश्राम दिन रविवार को समझते हो, लेकिन वो कुछ और समझते हैं। उनका कैलेंडर जो है शनिवार के दिन विश्राम दिन को बताता है। ऐसे सेवंथ डे एडवेंटिस्ट जो है, ये लोग भी जो है शनिवार को जो है विश्राम का दिन मानते हैं। यही है कानूनवाद, यही है व्यवस्थावाद। ये किताबों में पढ़ करके इस प्रकार की बातों को मनाते हैं और इस प्रकार की बातों को समझते हैं। तो सबात जो है एक आराम का दिन है, विश्राम का दिन है। यहूदियों के लिए स्ट्रिक्टली वो काम नहीं करेंगे, और प्रभु ने भी यही कहा है कि 6 दिन तो तू काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। अब एक बार प्रभु यीशु मसीह ने इन शिक्षाओं को देने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति को चंगाई दे दी।
तो लोगों ने क्या कहा, ये कैसा व्यक्ति है, ये इतवार के दिन भी, विश्राम दिन के दिन भी काम करता है। तो प्रभु ने क्या कहा, अगर तेरा गाय और बैल कोई कुएं में गिर जाए तो तू उसको निकालेगा नहीं क्या? प्रभु यीशु मसीह का वो उत्तर था उनके प्रश्न के ऊपर में। ये व्यवस्थावाद की बात है कि हमें कितनी सख्ती से केवल और केवल नियमों का पालन करना चाहिए। प्रभु ऐसे नहीं चाहता। प्रभु क्या चाहता है, व्यवस्था को नियमों से पालन करने के बदले व्यवस्था क्यों बनाई गई है उसके पीछे की भावना को फॉलो करो। क्यों बनाया? प्रभु ने क्यों कहा 7वें दिन विश्राम करना? प्रभु ने क्यों कहा एक दिन हफ्ते में मेरे लिए अलग करके रखना? वो करो। बाइबल पढ़ना, प्रभु के भवन में उपस्थित होना, आराधना करना खुदा की, उसके पीछे की भावना है। घर में सुबह से शाम तक पलंग पर लेटे रहो, खाते रहो, वो नहीं है विश्राम दिन। वो नहीं है विश्राम दिन। ऐश करने का दिन नहीं है विश्राम दिन। शाम को घूमने पार्टी करने का दिन नहीं है विश्राम दिन। प्रभु के याद करने, प्रभु की संगति में रहना एक दिन, वो भावना है उसके पीछे की। तो वो नहीं करते थे वो, और इस प्रकार से वो विश्राम दिन के पीछे ज्यादा रहते थे। तो वो सबात को मनाते थे। दूसरी बात, प्रार्थना की बात। डेली प्रेयर इज वेरी एसेंशियल रिचुअल इन जुडाइज्म। एक धार्मिक विधि है, रोज प्रार्थना होनी चाहिए। अब ऐसा अगर सख्ती कर दे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में, रोड ट्रांसपोर्ट में रेड लाइट हो गया तो रुकना चाहिए, ये ऐसा ही नियम है। ये ऐसा ही नियम है। रोज प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का दिल क्या है, प्रार्थना का विचार, प्रार्थना की महिमा क्या है, वो किधर है, वो भावना किधर है प्रार्थना करने के पीछे की? यीशु से नजदीकी रखना, यीशु की बात को सुनना, यीशु मेरे विषय में क्या बोलना चाहता है, यीशु मेरे बारे में क्या सोचता है, ये भावना क्या है उस प्रार्थना के पीछे की? हम तो प्रार्थना करते हैं, हम रूढ़िवादी हैं, हम कानूनवादी हैं, हम व्यवस्थावादी हैं, क्योंकि हमको पता है शाम को प्रार्थना करना ही है, सुबह प्रार्थना फिर करना है। खाने की मेज के सामने में जब टेबल आ जाए तो प्रार्थना करना, यही व्यवस्थावाद है। यही वो कानूनवाद है जिसके लिए पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें स्वतंत्र किया मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, तो फिर ऐसे जुओं में मत जुतो, ऐसे गुलामी में फिर से मत फंसो। उसके पीछे की भावनाओं को देखो, उसके पीछे की बात को समझो। सो प्रार्थना उनके जीवन में एक बड़ी बात थी, और प्रार्थना में विशेष प्रकार की प्रार्थनाओं का उच्चारण, विशेष शब्दों का उच्चारण और आशीर्वाद का उच्चारण दिन भर वो करते रहते हैं। इस सबात दिन के दिन, इस सबात दिन के दिन प्रार्थनाओं में वो ऐसे शब्दों का, आशीषित शब्दों का उच्चारण करते रहते, सुबह, दोपहर और शाम को। उसके कुछ शब्द है लेकिन हम छोड़ेंगे क्योंकि हमारा समय लंबा होने वाला है। आगे चलते हैं। सो यहूदियों में एक और शब्द है कशरुत, KASHRUT। अब आप उच्चारण कर लीजिएगा, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। अब इसके विषय में बोला जाता है कि जो खाने पीने से संबंधित वर्जन करने की बात है, क्या खाना और नहीं खाना। आप देखिए पुराने नियम में, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, जो खुर फटे हैं और जिनके खुर फटे नहीं है, ऐसे पशुओं को खाओ या मत खाओ, ये निर्देश दिए गए। हम जब हम नॉन वेज आइटम्स को जो है खरीदते हैं, हम ज्यादा इसके चक्कर में नहीं रहते, जो मिला लेकर के आते हैं और हम खा लेते हैं। लेकिन यहूदियों के इस भोजन के प्रति जो पोषण की चीजें हैं, इसके प्रति क्या परमिसिबल है, क्या इजाजत है और क्या नहीं इजाजत है, ये ज्यादा जो बाहरी रूप है उसको ज्यादा वो देखा करते थे। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रार्थना अगर कर रहे हो तो प्रार्थना के पीछे उद्देश्य है, भावना क्या है, वो प्रार्थना में नहीं है तो आपकी प्रार्थना तो प्रार्थना होती ही नहीं। दूसरी बात जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि खाने पीने की चीजों पे जो प्रतिबंध है, उसके पीछे की भावनाओं को समझ के हमको उस भोजन आहार को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। तीसरी बात, लाइफ साइकिल रिचुअल्स वो ज्यादा फॉलो करते हैं। वो कैसे? जिसमें जन्म हो जाता है बच्चे का, तो जन्म के विषय में उनके अपने सिद्धांत है। जैसे बच्चे का शुद्धिकरण या बच्चे की माता का शुद्धिकरण, इतने दिनों तक ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सारी चीजें उन्होंने उसके अंदर में लेकर के रखी और बड़ी सख्ती से उनका वो पालन करते। तो वो जो लाइफ साइकिल है, वो इन यहूदियों का ये
बाहरी दिखावे में बड़ा मजबूती के साथ में चलता था। मृत्यु के समय में क्या करना है, मैरिज के समय में क्या करना है, लड़कियां जब वयस्क हो जाती हैं उस अवस्था में क्या नियम विधियों को फॉलो करना है, ये सारी चीजें वो बड़ी सख्ती से फॉलो करते हैं। इससे उद्धार नहीं होता, ये वो फिर से गुलामी है जो व्यवस्था की है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इन पाप की गुलामी को और इस व्यवस्था की गुलामी से भी हमको आजाद किया है। तो हमें ये सब चीजों में अटकने की जरूरत नहीं है। खुदावंद का वचन कहता है ये यहूदी क्या करते थे, ये ऐसे रीति रिवाजों को फॉलो करते थे जिसमें बहुत सारे सेरेमनीज है, ब्लेसिंग्स है और कुछ सिंबॉलिक एक्शंस भी उसमें होते थे। आगे चलते हैं, खुदावंद का वचन बताते हैं यहूदियों का एक अपना कैलेंडर है और यहूदियों के कैलेंडर में क्या दो चीज दिखाई देती है, हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स। खूब सारी छुट्टियां हैं और खूब सारे त्योहार हैं उनके। ये मैं जो बोल रहा हूं कि जो बाहरी शो ऑफ है ये सारा यहूदियों के अंदर में। इसीलिए प्रभु कहते थे तुम चूना फिरी हुई कब्र हो, भीतर गंदगी है, भीतर सड़ाहट है, उस कब्र की तरह सड़ाहट फैली हुई है। तुम बाहर से बर्तनों को मान करके रीत रिवाज, सेरेमनी, ब्लेसिंग, प्रेयर, सबात, इन सब चीजों को मानते हो। क्या हमारे जीवन में ये चीजें दिखाई देती है? कहीं ना कहीं हमारे विश्वासियों के जीवन में, ईसाइयों के जीवन में भी ऐसी गुलामी आज भी नजर आती है, ऐसी गुलामी आज भी नजर आती है। इतने त्योहार उनके, इतने फेस्टिवल है उनके, इतने कस्टम्स है उनके, और ये सब चीजें हैं। देखिए पासओवर जो है, फसह का जो ये जो पासओवर जिसको कहते हैं, वो स्वर्गदूत जो है, मेमना जो है, मेमने का लहू जो दीवारों की चौखट पर इस्राएलियों ने लगाया और मौत का फरिश्ता उन घरों को छोड़कर आगे चला गया, ये सारी चीजों को वो आज भी मानते हैं। इसके अंदर में ये उस दिन उनको छुट्टी होती है और इजिप्ट से बाहर निकल करके लाल समुद्र से बाहर आना, इन सारी चीजों में वो आज भी अटके हुए हैं। और पश्चाताप का दिन, डे ऑफ अटोनमेंट जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें वो मनाते हैं। तो प्रभु का वचन, पौलुस की जो तड़प है यहाँ पर, पौलुस कहता है कि इन सब गुलामी, ये सारी व्यवस्था कहाँ लेकर के जा रही है, गुलामी की तरफ लेकर के जा रही है। तो पौलुस इसीलिए कहता है कि तुम्हें स्वतंत्र किया गया है, तुम फिर से गुलामी में मत जाओ, स्वतंत्रता में मजबूती से बैठे रहो। एक और काम यहूदियों में होता था, अब आप डिसाइड करो अच्छा या बुरा, वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। चैरिटी मतलब क्या होता है, दान पुण्य जो होता है, देना। अब यीशु मसीह ने कहा है विधवाओं को दो, गरीबों के सुधी लो, कंगालों को दो, जिसके पास नहीं है उसको भी दो। अब दो वस्त्र आपके पास है तो एक उसको भी दो जिसके पास नहीं है। मुझे सच्चाई से उत्तर नहीं देना, अपने आप को ही उत्तर दे दीजिए चलेगा कि आपने कितने वस्त्रों को ऐसे किसी को जिसके पास में कम वस्त्र दिखते हैं दिया है। बिरले ही होते हैं ऐसे, एक आध लोग होते हैं, और आजकल तो देने वाले की हिम्मत नहीं होती क्योंकि लेने वाला तैयार नहीं रहता उसके लिए, और वो दो चार बातें सुनाएगा कि हमको क्या समझ लिया। प्रभु का वचन क्या कहता है, तेरे पास दो कुर्ते तो एक दे दे, तो बाजार से लाके देने को थोड़ी बोल रहे हैं, तेरा पहना हुआ है वही दे दे उसको। ये प्रभु का वचन। इसके पीछे की भावना क्या है कि आप जितनी उन्नति कर सकते, तेरा भाई भूखा न रहे, तेरा भाई कम कपड़ों में न रहे, तेरा भाई फटे हुए कपड़ों में नहीं रहे, इस बात की सुधीर, ये भावना है उसके पीछे। अपना कपड़ा उतार के देने की बात नहीं है, ये भावना उसके पीछे है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि किस प्रकार से हमने खुदा की वचनों के पीछे की भावना को लेना चाहिए। चैरिटी, न्याय की बात वो करते थे, यहूदी न्याय की बात करते थे, और ये this the charity and justice was the fundamental concept in Judaism. यहूदियों में ये दो चीजें बहुत ज्यादा मुख्य रीति से होती है, और जो दान पुण्य करता है और जो न्याय की बात करता है वही व्यक्ति उनके इसमें धर्मी व्यक्ति कहलाता है। बाकी बातों से कोई मतलब नहीं, यीशु के पीछे चलने से कोई मतलब नहीं, यीशु पर विश्वास करने से कोई मतलब नहीं। धर्मी कैसे दिखें, हम धर्मी हैं, ये दिखाने का प्रयास। तो पौलुस कहता है व्यवस्था से धर्मी नहीं बनता आदमी, व्यवस्था से आदमी धर्मी नहीं बनेगा, मनुष्य विश्वासी धर्मी नहीं बनेगा। अगर धर्मी बनेगा तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से बनेगा। तो ये पौलुस का तकलीफ है, ये पौलुस का दर्द है। इसलिए पौलुस कहता है कि हमें स्वतंत्र किया गया है स्वतंत्र रहने के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो हम जो दासत्व के जुए में फिर से न फंसे,
दासत्व के जुए में न जाए। तो ये कुछ चीजें थी जो यहाँ पर यहूदी जिसका पालन करते थे, और पौलुस इस आशंका से कि ये चीजें विश्वासियों के जीवन में नहीं आना चाहिए, इसमें वो अटकना नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं, फिर से हम मसीह आजादी की बात करते हैं, क्योंकि पौलुस ने यहाँ पर हमें गुलाम न रहने की बात करी, आजादी की बात करी। द पर्पस ऑफ पॉल्स एपिस्टल टू द चर्च इन गलातियन is to remind the church that Christianity is not about legalism. मसीहत्व क्या है? कानूनवाद नहीं है. It's not about legalism which leads to bondage and slavery. कानूनवाद पौलुस के मत के अनुसार आपको गुलामी में और बंधनों में लेकर के जाएगा, ये पौलुस का कथन है। लेकिन आजादी आपके पास में नहीं आएगी, स्वतंत्रता आपके पास में नहीं होगी, ये पौलुस यहां पर कहना चाहते हैं। तो पहला वचन हमने पढ़ा, इट वॉज फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। तो पहली बात, व्हाट इज क्रिश्चियन फ्रीडम? मसीही आजादी क्या है? अब आप जिस आजादी की बात पौलुस कह रहा है, हमने जिस गुलामी की बात को यहूदियों से उनकी व्यवस्था की बात, जो कानूनवाद की बात को भी डिस्कस किया, तो अब आजादी क्या पौलुस ये बता रहा है, इसको भी देखेंगे। तो पौलुस शुरुआत ही करता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अब जुडाइजर जो थे, उनसे मसीहत्व को एक खतरा था कि उनका रूढ़िवादिता या कानूनवाद जो था मसीहत्व को वापस बंधनों में लेकर के जाएगा। ये पौलुस की भीति होती है। पौलुस को यह डर था कि इस प्रकार से अगर यहूदी इस कानून कायदे व्यवस्था की बातों में अटके रहेंगे, तो जिन्हें यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है वो फिर से गुलाम हो जाएंगे, इस व्यवस्था के गुलाम हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं आगे कि परमेश्वर ने मसीहों को सच्चा फ्रीडम दिया हुआ है, और उस सच्चे फ्रीडम में अगर आप इस 5 अध्याय के 23 वचन को पढ़ती हैं, देखो यहां लिखा हुआ है, नम्रता और संयम है, ऐसे से कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे से कामों की, या कौन से कामों के विषय में? आत्मा का फल जो है यहां ऊपर से 22 वचन से जिक्र हो रहा है, जिसमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, और 23 वचन जो हमने पढ़ा, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। तो पौलुस बता रहा है फ्रीडम की बात, क्रिश्चियनिटी की फ्रीडम की बात, और पौलुस के वचन को हम यहां पर देख रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं क्रिश्चियन फ्रीडम क्या होता है। खुदावंद ने हमें एक आजादी की तरफ में उस क्रूस के बलिदान से जीने का एक राह दिखाया है, एक अवसर दिया है। तो क्रिश्चियन फ्रीडम क्या होता है? अगर मैं बताऊं कि एक मसीहत्व होने के नाते से आपको जो अच्छा लगता है करो, वो आजादी है। वो तो सचमुच में आजादी है। बच्चों को बंधन में रखना बच्चों को नहीं अच्छा लगता, वो आपको नहीं बोल पाते। बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर वो उनको लगता है कि मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, नहीं बोल पाते। कई मसलों में बच्चे बोल भी देते, माँ बाप नाराज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो फिर भी बोल देते हैं। आजादी चाहिए सबको। और पौलुस का वचन कहता है क्रिश्चियन व्यक्ति को, क्रिश्चियन फ्रीडम इज डूइंग व्हाट इज राइट आउट ऑफ लव एंड नॉट आउट ऑफ रेगुलेशन। व्यवस्था के अनुसार जो सही है वो करना आजादी नहीं है। मसीह के प्रेम, मसीह की मोहब्बत में जो आपको सही दिखता है, वही मसीह आजादी है। क्या है मसीह आजादी? वही नम्रता, वही प्रेम, वही संयम, वो जो कृपा है, वो भलाई है, जो विश्वास है, जिनके विषय में कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब व्यवस्था ही फॉलो करना है तो फिर ये इन चीजों की तो व्यवस्था ही नहीं। प्रेम की क्या व्यवस्था है? कौन से नियम में प्रेम की बात लिखी? यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी, कहा प्रेम करना। भलाई की क्या व्यवस्था है? नम्रता, संयम की क्या व्यवस्था है? 10 आज्ञा में लिखा हुआ है, तो संयम करना। इनके विषय में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो व्यवस्था की बात पौलुस कह रहा है। मसीह आजादी वो नहीं है कि जो व्यवस्था से हमको मिलती है। मसीह आजादी वो है जो प्रभु के प्रेम से जो सही है वो करने की बात को आजादी कहते हैं। आपके शरीर को बहुत कुछ अच्छा लगता है, विश्राम करना अच्छा लगता है, खाना पीना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है,
तो पौलुस बोलता है इसको मसीह आजादी नहीं कह सकते, इसको मसीह आजादी नहीं कह सकते। सो क्रिश्चियन फ्रीडम जो है असल में देखा जाए तो सचमुच में एक चुनौती है कि हम किस प्रकार से मसीह होने के नाते से अपनी आजादी का कैसे उपयोग कर सकते हैं। एक बहुत चुनौती की बात है, कैसे कर सकते हो? पहला वचन, मसीह ने आजाद किया है उसी में स्थिर रहो। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, चैलेंज है, स्थिर रहने की बात है, हटना नहीं है, दाएं नहीं बाएं नहीं, ऊपर नहीं नीचे नहीं। खुदावंद ने जहां में जो आजादी दी है उसी में एक घेरा लगा दिया पौलुस ने, उसी में स्थिर रहने का, अंदर बाहर 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 की बातों को नहीं देखने का। आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है लेकिन वो स्वतंत्रता जो मसीह ने दी है उसके दायरे में अच्छा लगता है। मसीह से आपकी जो मोहब्बत का रिश्ता है उस दायरे में अच्छा लगता है। जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जहां हम आते हैं जाते हैं, क्या वो खुदा को अच्छा लगता है? ये आपकी स्वतंत्रता है। अगर वो खुदा को अच्छा नहीं लगता है तो वो आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। आपको आपके दायरे में सिमट कर वापिस आने की जरूरत है। आपको आजादी अच्छी लगेगी, आपको आजादी अच्छी लगनी भी चाहिए, लेकिन मैं जो पौलुस का कथन है वो आपको बताना चाह रहा हूं। आजादी एक दायरे में, दायरा क्या है? मसीह की मोहब्बत में। मसीह की मोहब्बत में जो उचित है वही आजादी है मसीहों के लिए। सो अपने जीवन के आजाद लम्हों को जो है हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। पौलुस ने क्या बताना चाहा है? पौलुस क्या समझता है? पौलुस समझता है कि क्रिश्चियन फ्रीडम क्रिश्चियन फ्रीडम वाज अ लाइफ ड्रिवन बाय लव ऑफ गॉड एंड ईच अदर। मसीह के प्रेम से चलाए जाने वाला जीवन जो है वही मसीह का जीवन है। हमारे शरीर को जो अच्छा लगता है वो करना मसीह आजादी नहीं है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हमें प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता है, हमें ज्यादा देर वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर तो हम गुलामी में ही जा रहे हैं। हमें मसीह को जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगना चाहिए। खुदावंद ने जो बताया हमें, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना, दुआ करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, एक दूसरे की सुधि लेना, अन्याय की बातें नहीं करना, लोगों की मदद करना, ये मसीह को अच्छा लगता है। ये आपके आजादी का विषय। इसमें आपको जितने दूर तक दौड़ना है दौड़िए, आप दौड़ सकते हैं, इसके बाहर नहीं। किसी के ऊपर अन्याय करना, किसी को बेगारी में घसीटना, ये खुदा को अच्छा नहीं लगता। ये आपकी आजादी नहीं हो सकती। मसीही आजादी वो नहीं है जो हमें अच्छी लगती, हमारे शरीर को अच्छी लगती है। मसीह आजादी का लोग दुरुपयोग भी करते हैं। आपके पास में एक प्रश्न होगा कि क्या मसीह आजादी का दुरुपयोग किया जा सकता है? 13 वचन पढ़िए, 5 अध्याय गलातियों की किताब। जी जी हाँ जी जी। अब देखिए, जो पौलुस का भय है, पौलुस का डर है कि स्वतंत्र व्यक्ति गुलाम हो जाएगा, तो पौलुस क्या बोलते हैं यहां पर कि तुम स्वतंत्र होने के बुलाए गए। जो पहले वचन में बोला, पौलुस उसको रिपीट कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता, खुदावंद ने आपको स्वतंत्र रखा है, पाप की गुलामी से आजाद रखा है, आपको आजाद किया है, लेकिन पौलुस क्या बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। मैंने कहा ना, शरीर को जो कुछ भी अच्छा लगता है वो फ्रीडम नहीं ले सकते आप। प्रभु को जो अच्छा लगता है ना, वो आजादी है आपको। आप करो, दिल खोल के करो, उपवास करो, दान करो, प्रभु के लिए दुआ करो, वचनों में बैठो, ये आप जितना कर सकते हो करो। खुदावंद का वचन हमें ये बात को समझा रहा है, आत्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करो। प्रभु ने बोला कि शारीरिक कामों के लिए अवसर मत बनाओ स्वतंत्रता को। प्रभु ने हमको आजादी दी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लड़के लड़कियां कुछ भी कर सकते हैं, दोस्त कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। घर के नियमों का पालन नहीं करें, यह भी चल सकता है। ऐसा मत करो, पौलुस बोलता है। सो पौलुस यहाँ पर वार्न कर रहा है कि सच्ची आजादी जो है ये आपको एक मौका देती है। Paul warns that true
true freedom affords the opportunity to return to slavery. अगर हम शारीरिक आजादी को ले रहे हैं तो ये हमको फिर से पाप की गुलामी में ले जा रहा है, ये हमें मसीहत्व से दूर लेकर के जा रहा है। इसलिए हमको उस आजादी को शरीर के लिए अवसर नहीं बनने देना चाहिए, शरीर के लिए अवसर नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि हम जब हकीकत में आजाद किए गए हैं तो हमें एक ऑप्शन है मसीह के साथ बने रहने का, दूसरा ऑप्शन नहीं है पाप की गुलामी में वापस जाने का ऑप्शन नहीं है। तो पौलुस यहां पर बोल रहा है, बिकॉज वी आर ट्रूली फ्री वी हैव द ऑप्शन टू रिटर्न टू लाइफ ऑफ सिन। तो हम वहां जा सकते हैं, हमने जाना नहीं चाहिए। पौलुस कहता है कि ये आजादी को आपके शारीरिक अवसर मत बनने दीजिए, ये खुदावंद ने हमें आजाद दी, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम मसीह आजाद मसीह है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन फ्रीडम, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 34 वचन में बात लिखी है जो आप बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, और वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है वहां पर, एवरीवन हु कमिट्स सिन इज अ स्लेव ऑफ सिन। पढ़ो हिंदी में, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जी हाँ जी, यस, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। सो मैंने क्या कहा, आजादी आपको एक ऑप्शन देती है पाप की गुलामी में वापस जाने का। अगर आप वो करते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है, तो दास मतलब अंग्रेजी में स्लेव। तो प्रभु ने हमको आजाद किया, इसीलिए नहीं कि हम गुलामी में वापस चले जाएं। पौलुस कहता है कि प्रभु ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, मतलब स्वतंत्र बने रहने के लिए स्वतंत्र किया है। तो हमें क्या करना है, हमें स्वतंत्र बने रहना है, हम पाप की गुलामी की तरफ में नहीं जाएंगे। कई लोगों के पास में एक इस प्रकार के जीवन की जीने की जो है इच्छा होती है कि जो उनको अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं। दुआ करना कब करेंगे, आज हॉलीडे है तो कौन सा मूड है हमारा, कौन सा मूड बोलते, बोलो अभी नए जमाने के बच्चे बोलो, कौन सा मूड रहता है अपना, हैप्पी मूड रहता है ना, वो उसमें मस्ती का मूड रहता है, फन मूड रहता है, तो हमको ये अच्छा लगता है। फिर किसी ने कहा कि आज जो है परिवार के मुखिया, आजकल परिवार में 2 मुखिया हो गए, एक पत्नी भी मुखिया होती है, एक पति भी मुखिया होता है। जहां 2 होते वहां काम हमेशा गड़बड़ होता है, लीडर एक होना चाहिए। तो चलिए, परिवार के दोनों मुखिया में से किसी एक मुखिया ने कहा आज कोई किधर नहीं जाएगा, आज सुबह से इधर ही बैठेंगे, दिन भर दुआ प्रार्थना होगी, दिन भर प्रभु की संगति होगी, कम से कम 6 घंटा यहीं बैठेंगे। देखो कैसे दिमाग खराब होता है, हमारी आजादी पे पाबंदी लग गई। हमें शरीर को अच्छा नहीं लगता दुआ करना, प्रार्थना करना, प्रभु के साथ बैठना, घुटनों पर बैठना तो किसी को इतनी अच्छा लगता। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद में घुटनों पर प्रार्थना के लिए कैसे बैठते हैं, यह विषय आएगा हमारे जवानों के तरफ से प्राचीनों के पास में। घुटण्यावर म्हणजे गुडघ्यांवर कसं काय बसायचं, गुडघ्यावर बसणे म्हणजे काय नक्की, तेव्हा त्यांना सांगण्यात येईल की हे गुडघे असतात, असे पाय फोल्ड करून गुडघ्यावर बसावं लागतं म्हणून। ते विषय चालू है, पण सब भूलते चले जा रहे हैं। हमें आजादी अच्छी लगती है, स्वतंत्रता का मिसयूज नहीं करें, डोंट अब्यूज योर फ्रीडम। पौलुस कहता है उस स्वतंत्रता में बने रहो। आपकी आंखों को जो अच्छा लगता है वो मत देखो, आपको मसीह ने उसके लिए नहीं आजाद किया है। आपके दिल को जो अच्छा लगता है वो मत करो। प्रभु ने किस बात के लिए करने को कहा वो करो। प्रभु ने क्या कहा, जाकर जगत के अंत तक के सुसमाचार सुना, गवाही दो, जो आपकी बातों को सुने, मसीह का स्वीकार करे, उनका बपतिस्मा दो, और जो जिसका बपतिस्मा होगा उसका उद्धार होगा। ये बातें लोगों को सिखाओ। वो हमको अच्छा नहीं, ते आपलं विषय नाही, ते आपलं कॉलिंग ही नाही आहे। मग आपलं कॉलिंग नक्की म्हणजे काय कॉलिंग आहे आपलं? गाणे गाणं म्हणजे हे कॉलिंग आहे का? गाना गाना ये कॉलिंग है क्या? वर्शिप करना ये कॉलिंग है क्या? नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर वर्शिप। गाना गाना हमारे हिस्सा है, हमारी आराधना का हिस्सा है। ये हमारी कॉलिंग नहीं है, हमारी कॉलिंग एक ही है। खुदा ने कहा जो बातें मैंने तुमको सिखाई लोगों को जाकर के मानना सिखाओ। पर वो कहां तक हम उस स्वतंत्रता के दायरे में उस स्वतंत्रता को इस्तेमाल करें। खुदा ने हमें आजादी दी, जाओ, लेकिन हम क्या करें, हमको वो अच्छा नहीं लगता। So you abuse Christian freedom by doing what is right in your own eyes. आपके नजर में, आपके नजरिए में जो अच्छा दिख रहा है वो करके
हम उस दी हुई स्वतंत्रता का अपमान कर रहे हैं, हम अपमान कर रहे हैं। सो बाइबल क्या बताती है? न्यायों की किताब 17 अध्याय और उसके 6वें वचन में न्यायों की किताब में एक बात बताई जा रही, एवरी मैन डिड व्हाट वाज राइट इन हिज ओन आईज। हर एक ने वही किया जो उनकी नजर में उनको अच्छा लगा। देखिए, मेरे और आपकी ही कहानी है यहां पर जो बात बताई जा रही है। पढ़िए 17 अध्याय 6 वचन। जी जी, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। किस दिनों में? उन दिनों में, ये इजराइलियों के समय की बात चल रही है। आज भी तो वही हो रहा है ना, आज भी वही हो रहा है। इंसान कहाँ बदला? इंसान की फितरत कहाँ बदली? जिसको जो अच्छा लगता है वही करता है। जिसको दुआ अच्छा नहीं लगती वो नहीं दुआ करता है। जिसको वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगता वो नहीं पढ़ता है। जिसको अच्छा लगता है वो करता है। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। तो मैं आपको बताता हूं, ट्रू फ्रीडम इज नॉट फाउंड इन डूइंग व्हाट वी प्लीज। आपको जो अच्छा लगता है वो करने में सच्ची आजादी नहीं है, लेकिन इन डूइंग व्हाट आठ, जो करना चाहिए वो सच्ची आजादी है। अगर हम वो करते हैं तो प्रभु के वचन को थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे। आजादी का दुरुपयोग न करें, ये हमारे इस पॉइंट का मुद्दा है। आप मसीह हो, आप आजादी में भी रहते हैं, आप गुनाह की जिंदगी में जीते हैं, और इस प्रकार से आप मसीही नहीं हो सकते। यू कांट लिव इन सिन एंड बी अ क्रिश्चियन। आप पाप भी करेंगे और आप मसीही भी है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं। चलिए दूसरी बात देते हैं, क्रिश्चियन फ्रीडम कैसे बना करके रख सकते हैं? म्हणजे ईसाई स्वतंत्रता कैसे बने रह सकती है? हमें इस स्वतंत्रता को बना करके रखना है। पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस यहाँ पर कुछ बातों को हमें बता रहा है। 16 वचन, गलतियों की किताब का 5 अध्याय, यहाँ पर पौलुस एक बात को बोलता है 16 वचन में। जी, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। तो ये पौलुस का सॉल्यूशन है हमारी स्वतंत्रता को बना के रखने का। जो शरीर को अच्छा लगता है वो तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है। और पौलुस ने कहा तुम्हारी आजादी को शरीर के लिए अवसर मत बनने दो। सो अब इसको कैसे नियंत्रित हम करेंगे? ये वचन में पौलुस उसके सॉल्यूशन को दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को तुम किसी रीति से, इन नो वे, किसी रीति से तुम पूरा नहीं कर पाओ। एक ही रास्ता है, आत्मा के अनुसार चलो, वॉक इन स्पिरिट, आत्मा के अनुसार चलो। गलतियों के इस कलीसिया को पौलुस जो यहाँ पर लिख रहा है कि वो देख रहा है कि गलतियों के युवा गुनाह और पाप की जिंदगी में बतौर उस आजादी के गलत इस्तेमाल के द्वारा से फिर से गिर रहे हैं, और वो बता रहा है वी आर टू वॉक इन स्पिरिट। हमें आत्मा में चलना चाहिए। आत्मा में चलने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के आज्ञा को मानना। आप बोल रहे कुछ रंजित? अच्छा, पवित्रताई में चलना। बोलो ना, क्या ये तो अपन पुराने मसीह लोग हैं ना, एकदम मजबूत जड़ है अपनी। बोलो, आत्मा के अनुसार चलना मतलब प्रभु की बातों में बने रहना, प्रभु के साथ चलना, पवित्रता में चलना। और कोई ट्राय करेगा? काय नाही बोला, चुकीचं बोलण्याने सही येईल ना समोर। म्हणजे तुमची जे चुकीची भावना आहे ते तरी म्हणजे बाहेर येईल तर चालली जाईल मग ती। काहीच नाही, भावना संपल्या, विचार नहीं है, विचारवंत हुआ है ना, विचारवंत होइए। विचार होना चाहिए हमारे पास में। हम मसीह जीवन को जी रहे हैं तो हमारी डिफिकल्टीज, हमारे रास्ते की अड़चन, वो सब हमको इसी समय तो बोल के बताने का। चलो मैं आपको एक नई पहचान देता हूं, आत्मा के अनुसार चलना। वी आर टू वॉक बाय स्पिरिट। इन अदर वर्ड, यू आर टू कोऑपरेट विद गॉड। आपको परमेश्वर को सहयोग करना है, उसी को कहते हैं आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा क्या बोलता है? जो खुदा बोलता है वो आपको बताता है, वो करने के लिए आपको धैर्य देता है, अगुवाई देता है, हियाव देता है। परमेश्वर को कोऑपरेट करो,
परमेश्वर को सहयोग करो, आत्मा के अनुसार चलना म्हणजे देवानी जर म्हटलं की आपने पड़ोसी से प्रेम करो तो परमेश्वर को सहयोग करो। परमेश्वर ने कहा विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करो, देवाला सहकार्य करा, परमेश्वर को सहयोग करो, कोऑपरेट विद गॉड। प्रभु ने जो कुछ भी हमको कहा, झूठ मत बोल, पाप मत कर, चोरी मत कर, देवाला सहकार्य करा। दैट इज वॉकिंग बाय स्पिरिट। वही है आत्मा के अनुसार चलना, और आत्मा भी यही बताता है, मार्ग यही है, इसी पर चलो, यही आत्मा का काम है। तो प्रभु ने हमें एक अवसर दिया है आज कि हम अपनी स्वतंत्रता को कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय वॉकिंग इन स्पिरिट, बाय वॉकिंग इन स्पिरिट। और वॉकिंग इन स्पिरिट मीन्स टू कोऑपरेट गॉड, परमेश्वर का सहकार्य करना, परमेश्वर को मदद करना। एंड व्हाट इज ऑलरेडी डूइंग विथ व्हाट गॉड इज ऑलरेडी डूइंग इन योर लाइफ। परमेश्वर म्हणजे देव जे काही आज तुमच्या जीवनात करत आहे, देवाला त्या करण्यात तुम्ही सहकार्य करा, म्हणजे देव पुढे ते कंटिन्यू करू शकतो। म्हणजे परमेश्वर जो आपके जीवन में अब भी कर रहा है, वो परमेश्वर को करने देने के लिए सहकार्य करो, सहयोग करो, परमेश्वर को इजाजत दो कि खुदावंद उसको करे। सो वॉकिंग इन स्पिरिट उसको कहते हैं। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की शरीर की लालसा किसी भी रीति से शरीर की लालसा को पूरा नहीं कर पाओगे। सो प्रभु का वचन बोलता है, सो वी आर नॉट कॉल्ड टू फाइंड आवर वे अराउंड। हमें अपने रास्तों को ढूंढने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, खुदा ने जो रास्ता बताया उस पर चलने के लिए प्रभु ने बुलाया। तो कितने मसीह जो है अपने रास्तों को बनाकर चल रहे हैं, अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु ने आपको पाप की गुलामी से इसलिए नहीं बाहर निकाला कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। प्रभु ने इसलिए पाप की गुलामी से निकाला कि प्रभु ने जो मार्ग हमारे लिए बना करके पिता के पास गया, यीशु ने हमें वो मार्ग दिखाया कि इस मार्ग मैं ही हूं, मैं ही मार्ग हूं। तो उसके ऊपर में चलने के लिए प्रभु ने हमको आजादी दी। सो पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। प्रभु हमारे जीवन में पहले ही कुछ ना कुछ काम को कर रहे। प्रभु को सहयोग कर कुछ अच्छा ही निकलेगा, कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि खुदावंत की कल्पनाएं हमारे जीवन के लिए हमेशा अच्छी होती है। पवित्र आत्मा आपको किधर मार्गदर्शन करेगा? पवित्र आत्मा आपको प्यार करना सिखाएगा। हालेलुया। प्यार करना अच्छा लगता है। प्यार कैसे करते हैं? अरे क्या हो जाता है, फ्यूज चला जाता है क्या? उधर हाई टेम्परेचर चल रहा है क्या? प्यार करना कैसे होता है? तुम्हें कभी प्यार नहीं किया क्या आपस में? मम्मी पापा, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, माता पिता, बच्चों का प्यार नहीं करते कभी? बोलून दाखवा ना कसं करतो प्यार। उनका ख्याल करते हैं। वेरी नाइस। देखो भाई जॉर्ज के लिए ताली बजाओ। बजाना ही पड़ेगा आपको क्योंकि नंबर 1 वही आया क्लास में। उनका केयर करना, उनका ख्याल करना है, उन्हें क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है वो देखना है, पूछना है, वो मांगे इससे पहले देना ही मोहब्बत है। कुर्बानी हमारे विचारों की। परिवार में क्या चाहिए? जो पापा बोल रहे हैं वो चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन मैं पापा से प्यार करता हूं इसलिए पापा मेरा छोड़ दो, आप जो बोल रहे वही करेंगे। उसको मोहब्बत कहते, उसको सम्मान कहते, वो करने की बात है। तो पवित्र आत्मा आपको प्यार करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको क्या सिखाएगा? पवित्र आत्मा के गुणों में क्या है? प्रेम। दूसरा क्या है? अभी ऊपर देख के बोलो। हाँ, आनंद, शांति, संयम, हाँ, कृपा, भलाई, जेंटलनेस। तो ये चीजें, लॉन्ग सफरिंग मतलब धैर्य जिसको कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, ये पवित्र आत्मा की बात है। तो होली स्पिरिट हमको कहां कहां लीड करता है? प्रेम में, आनंद में, शांति में, और पेशेंस जिसको संयम कहते हैं, भलाई में, और भलाई हो गई वो, लॉन्ग सफरिंग मतलब धीरज, रिपीट हो रहा वहां पर, सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्मनियंत्रण में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। इसलिए पौलुस कहता है आत्मा के चलाए चलो। ये हमारा दायरा है प्रभु ने जो बनाया है, तो इसलिए हमको यहीं पर चलना चाहिए। देखो आपका आत्मिक जीवन कैसा है, मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि हमारा आत्मिक जीवन ऐसे है जैसे आप जंगल में जाते हैं। कितने लोग जंगल सफारी में गए हैं टाइगर साइटिंग के लिए? 2-4, हाँ काफी लोग गए हैं। ठीक है, थोड़ा ट्यूबलाइट वाला प्रॉब्लम है। अभी पुराने जमाने के ट्यूबलाइट अभी भी है, थोड़ा देर से स्टार्ट होते हैं, कोई बात नहीं।
सो अगर आप विश्वासी जीवन कैसा है मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने अगर जंगल सफारी आदि को देखा होगा, वहां पर टाइगर साइटिंग के लिए जाते हैं। आप अकेले चले गए अपनी गाड़ी लेके? नहीं ना। तो क्या सिस्टम है वहां का? राइड लेके जाते, मतलब एक कार हायर करनी पड़ती है, उसमें आपको एक ड्राइवर मिलता है और क्या मिलता है? गाइड मिलता है। वो इंपॉर्टेंट है, गाइड मिलता है। हम गाइड की बात करना चाहते हैं। एक गाइड मिलता है आपको। ये जंगल, ये हमारा जीवन का सफर उसी जंगल की तरह है जहां बिना गाइड के हम नहीं चल सकते, जहां बिना गाइड के हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हमारे लिए गाइड है। और गाइड क्या दिया है? प्रभु ने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक भेजूंगा, वो तुम्हें सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा। प्रभु का वचन कहता है पौलुस, आत्मा के चलाए चलो। वो गाइड है हमारा इस जंगल के सफर में। जब आपके साथ में गाइड होता है, सामने में अगर शेर भी आता है, दिखाई देता है, वो आपको बोलता है आवाज मत करो, चिल्लाओ मत, डोंट बी पैनिक। वो अटैक करेगा, वो आपका मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा को लो, पवित्र आत्मा को ढूंढो, पवित्र आत्मा को हासिल करो। वो आपके जीवन का गाइड है। वॉक बाय द स्पिरिट टू एंजॉय द लाइफ ऑफ गॉड। और परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उसकी आजादी को उपयोग करने के लिए आत्मा की चलाए चलो। दिस इज ट्रू फ्रीडम। नॉट डूइंग व्हाट यू वांट बट फॉलोइंग गॉड इज द ट्रू फ्रीडम। आपको जो अच्छा लगता है वो करे, ये सच्ची आजादी नहीं है। लेकिन जो प्रभु को अच्छा लगता है वो करे, वो सच्ची आजादी है। प्रभु के वचन के अनुसार आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगी, आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी। तो आत्मा की बात को हमको सुनना चाहिए। इस प्रकार से हम उस आजादी में बने रहेंगे, उस आजादी में बने रहेंगे। अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल मत करें। प्रभु ने आपको आजाद इसलिए नहीं किया है कि आप फिर से किसी न किसी प्रकार की गुलामी में जकड़ जाओ, लेकिन प्रभु ने हमको आजाद इसलिए किया है कि हम आजाद बने रहे, उस आजादी को बनाए करके। देश की आजादी की बात जब हम करते हैं, कौन सा दिन आजादी का दिन है? सगळ्यांना माहित आहे? हात उचलून दाखवा ज्यांना माहित आहे. नाही, अजून आहेत लोक ज्यांना माहित नाही. रणजितला नाही माहित बघ, हाथ नहीं उचलत तो. सगळ्यांना माहित असलं पाहिजे. एक आजादी का दिन है। हम सुनते हैं उस दिन किसी भी उसको कि उस आजादी को हमको बना करके रखना है ना। एक गीतकार ने कहा हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, है ना। तो क्या बोला आगे में कि इस देश को संभाल के रखना है ना, इस देश को संभाल के रखना है। आजादी प्रभु ने आपको दी है। कीमत चुकाई क्या किसी ने? काहीच नाही, देवाने चुकवली। येशू ख्रिस्तानी क्रूज खांब्यावर ते आपला जे कीमत है उसको चुकाई है। हमको उस आजादी को बना करके रखना है। प्रभु करे आपको इस मसीह आजादी में बने रहने का भरपूर अवसर मिले। एक ही फार्मूला है, आत्मा की चलाए चलो तो शरीर की किसी भी प्रकार से कोई इच्छा को पूरा नहीं करो। आजादी वो नहीं जो आपके शरीर को अच्छी लगती है, आजादी वो है जो प्रभु को अच्छी लगती है। परमेश्वर आपको इन वचनों के साथ बहुत सी आशीष दे और इस प्रकार से आप व्यवस्थावाद में न अटके, रूढ़िवादिता में न अटके, पर्वों में न अटके, बलिदानों में न अटके, उसके पीछे की भावना क्या है प्रभु की उसको समझे, वो करे। और परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी भरपूर मदद करेगा कि आप इस सच्ची आजादी में बहुत लंबी यात्रा को तय कर पाओगे। आइए दुआ करते हैं। आसमानी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के कलाम के लिए। खुदावंद यीशु मसीह को आपने संसार में भेजा, जिन्होंने क्रूज पर जान देकर हमें मोल खरीदा और हमें पाप की गुलामी से आजाद कराया। पौलुस कहता है प्रभु यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद कराया, फिर भी हम व्यवस्थाओं को मानकर यहूदियों की तरह फिर से गुलामी के बंधनों को स्वीकार करने लगे हैं। प्रभु जी, तेरा वचन हमें सिखाता है यीशु को जो अच्छा लगे वही करो। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं आज के सुनने वालों के लिए, खुदावंद तेरे वचन के अनुसार खुदावंद उन्हें बुद्धि दे, शक्ति दे, तेरी आत्मा उनका मार्गदर्शन करे, ताकि प्रभु जी वो उसी मार्ग पर चले जो आपके आजादी के दायरे में आता है। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।